आज का कलाम खुदा हम शुरू करते हैं। ये कलाम खुदा हम सीख रहे हैं ईमानदारों का अकीदा। अमूमी तौर पर हमें जो बचपन से पढ़ाया गया, सिखाया गया, रटाया गया, उसके अंदर हमने देखा कि जो ईमानदारों का अकीदा वो हमें बताया गया कि वो रसूलों का अकीदा है। रब कदूस ने चाहा तो हम ये देखेंगे रसूलों का अकीदा, और ये ज़बूर 23 को जो उनसे हम इसका तकाबुल करेंगे। हम देखेंगे कि जो रसूलों का अकीदा हमें ये कहकर सिखाया गया कि ये आपका ईमान का अकीदा है, उसके अंदर जो उनसे क्या तब्दीलियां हुई, क्या वो वाकई कलाम खुदा से लिया गया है या वो महज कलीसिया को और बातों की तरह इस बात में भटकाया गया है, उनके ईमान को जो है प्रागंदा किया गया है। खुदा का शुक्र है कि हमने जो उनसे उनकी तरफ रुजू किया और उनकी तरफ रुजू करने के वसीले से खुदा ने हमारे जहनों को खोला कि हम उस अकीदे को जान सकें, उस अकीदे पर ईमान ला सकें, जिसकी बदौलत जो सी हमारी जिंदगियां जो हैं वो ना सिर्फ बसर हो रही हैं, बल्कि आने वाली जिंदगी जो सी है उसके मुताबिक बसर होगी। यही चीज जो सी है ईमान है कि आपकी जिंदगी जो सी है वो खुदा की देन है, खुदा ही जो उनसे आपकी जिंदगी को आगे लेकर चलेंगे। आज जो हम देखेंगे इसके अंदर हम ज़बूर 23 की तीसरी आयत को देखेंगे। पहली दो आयत हमने जो सी हैं वो खुदा की हिकमत से सीखी हैं। आज इसकी तीसरी आयत जो हम देखेंगे ज़बूर 23, तो उसकी तीसरी आयत जब हम इसको पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा हुआ है, कलाम खुदा हमें बयान करता है ज़बूर 23 तीसरी आयत में, वो मेरी जान को बहाल करते हैं, वो मुझे अपने नाम की खातिर सदाकत की राहों पर ले चलते हैं। अब ये जो तीसरी आयत है इसके अंदर दो बातों का जिक्र किया गया। पहली बात है जान की बहाली और दूसरी बात है सदाकत की राह। आज हम इस तीसरी आयत को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। हम कोशिश ये करेंगे कि हम जान की बहाली को जान पाए कि ये जो हमें तीसरी आयत में जान की बहाली का जिक्र है, ये क्या कलाम खुदा में सिखाना चाहता है। जान की बहाली उसी के लिए है जिसको बहाली की जरूरत है, और बहाली की जरूरत उसको होती है जिसकी जान पर बन आती है। अगर आपकी जान पर बन नहीं आई तो आपको बहाली की जरूरत नहीं है। यह ज़बूर आपके लिए नहीं है। अगर कोई ये समझता है कि उसे जान की बहाली की जरूरत नहीं है, तो ये फिर झूठे होंठों से वो ये ज़बूर की अदायगी करता है। हम आज इसी जान की बहाली को सीखेंगे। हम ये देखेंगे जब ये हवा खुदाए कदूस हमारी जान की बहाली करते हैं तो वो कैसे करते हैं। हम जब भी मुसीबत में होते हैं, परेशान होते हैं, दुखी होते हैं, तकलीफ में होते हैं, लो पॉइंट पे होते हैं, तो हम अपने यह हवा को पुकारते हैं, अपने खुदा को पुकारते हैं, और हम ईमान रखते हैं कि खुदा हमें बहाल करेंगे। बहाल का मतलब है आपको रीस्टोर कर लेना, आपको दोबारा से जो है उस जगह पर वापस ले आना जिस जगह पर आप इस गिरावट में गिरने से पहले थे। जो भेड़ है वो एक ऐसी मखलूक है, हमने सीखा था इसको, कि जब वो भटक जाती है तो वो बेयारो मददगार ठहरती है। उसका चरवाहा उससे बिछड़ चुका है और उसकी मौत कदम ब कदम उसकी तरफ बढ़ रही है। कलाम खुदा हमें सिखाता है
कि हम उनकी चरागाह की भेड़ें हैं। जब आप यहोवा को अपना चौपान कहकर पुकारते हैं तो आप अपने आप को यहोवा की भेड़ गर्दानते हैं। और अगर ये भेड़ जो यहोवा की भेड़ है गुनाह की दलदल में धंस जाए, गुनाह की अमाजका में बैठे, यहोवा से दूर हो जाए, चरवाहे से भटक जाए, तो उसकी मौत वाकया हो जाएगी। भेड़ और चरवाहे का जितना फासला ज्यादा होगा उतना ही मौत उससे करीब होगी। बहुत जरूरी है कि भटकी हुई भेड़ की जान की बहाली हो। इसी को हम ज़बूर 23 की तीसरी आयत के पहले हिस्से में देखेंगे। वो मेरी जान को बहाल करते हैं। हम देखते हैं ज़बूर 119 और उसकी 176वीं आयत को। ज़बूर 119 कलाम खुदा का सबसे बड़ा बाब है और इसकी 176 आयतें हैं। हम ज़बूर 119 की 176वीं आयत को देखेंगे। कलाम खुदा बयान करता है, मैं खोई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं, अपने बंदा को तलाश करें क्योंकि मैं आपके फरमान को नहीं भूलता। जब तक मैं इस बात का इकरार नहीं करूंगा कि मुझसे गुनाह सरजद हुआ है, मैंने आपके अहकामात को रद्द किया है, मैं दुनियावी ख्वाहिशात की वजह से, दुनियावी लज्जतों की वजह से आपके फरमानों को तोड़ता चला गया, आपके फरमानों को रद्द करता चला गया, मैं भटकी हुई भेड़ की मानिंद हूं, मुझे तलाश करें, मेरी बहाली का आगाज नहीं होगा। आपकी बहाली का आगाज आपके मिनमनाने से होगा। आप मिनमनाएंगे नहीं, आप पुकारेंगे नहीं, आप इकरार नहीं करेंगे, आप एहसास नहीं करेंगे कि आप भटकी हुई भेड़ हैं, तो आपकी तलाश का आगाज नहीं होगा। ज़बूर 119वीं और उसकी 176वीं आयत उस भटकी हुई भेड़ की पुकार को बयान करती है। वो मुझे और आपको सिखा रही है कि मत इस खुशफहमी में रहें कि आप भटके हुए नहीं हैं, मत इस खुशफहमी में रहें कि आप हमेशा की जिंदगी के वारिस ठहरे हैं। दाऊद नबी पुकार रहे हैं, आप दाऊद नबी से पाक नहीं हैं। दाऊद नबी फरियाद करते हैं, वो कहते हैं मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं, अपने बंदे को तलाश करें। आए यहोवा खुदाए कदूस, मैं आपके फरमानों को नहीं भूला, मुझे याद है लेकिन मैं भटक गया हूं। कलाम खुदा मेरे घर में है लेकिन मैंने उसे ताक में रख दिया है। कलाम खुदा मेरे घर में है लेकिन मुझे खोलने की जिसारत नहीं है। कलाम खुदा मेरे घर में है लेकिन मैं आपके कलाम को सीखना नहीं चाहता। कलाम खुदा मेरे घर में है लेकिन मुझे और बहुत सारे काम हैं, मेरी और बहुत सारी ख्वाहिशात हैं। मैं भूला नहीं हूं, आपके कलाम को मैंने रखा हुआ है। दाऊद कहते हैं मैं खोई हुई भेड़ की मानिंद भटक गया हूं। आए खुदा, जो आपने मुझे सिखाया था, जो आपने मुझे बताया था, जो आपने फरमान दिए थे, मुझसे गलती सरजद हो गई है, मैं भटक गया हूं, मेरी तलाश करें, मैं मर जाऊंगा, मुझे बचा लें। कौन है जो आप दाऊद की तरह पुकारता है? आज आप किसी अपने
दोस्त, भाई, बहन, रिश्तेदार, जानने वाले को आप कहें आप भटकी भेड़ हैं, आप उसके कामों को देखकर उसे पुकारें, जिस तरह यशायाह नबी ने कहा है कि दरेग न कर उन्हें उनके गुनाहों के बारे में बता। खुदा यशायाह नबी को यह फरमाते हैं। क्या यशायाह नबी दरेग ना कर, ये मेरे लोग हैं, मैं नहीं चाहता कि ये हलाक हों, इन्हें इनके गुनाहों का बता, दरेग ना कर। आज जो खुदा के सिखाए हुए प्रीचिंग के मुताबिक आज आपको ये कहता है आप गुनाह कर रहे हैं, आप भटकी भेड़ हैं, आप उससे अपना ताल्लुक मनकता कर लेते हैं। क्यों ताल्लुक मनकता कर लेते हैं? क्योंकि आप खुदा की भेड़ नहीं रहे, क्योंकि आप खुदा के कलाम को सुनना नहीं चाहते। जब तक आप ये पुकारेंगे नहीं मैं खोई हुई भेड़ की मानंद भटक गया हूं, आपकी बहाली का आगाज नहीं होगा। आपको यह सीखना होगा, आपको यह पुकारना होगा, मनमनाना होगा कि मेरी तलाश करें आए खुदा, मैं खोई हुई भेड़ की मानंद भटक गया हूं। कलाम खुदा आपको बड़ा वाज़ेह सिखाता है। आइन देखें, जब दाऊद नबी गुनाह करते हैं और दाऊद को उनके गुनाह का बताया जाता है तो दाऊद की हालत क्या होती है? दाऊद वो नबी हैं, वो हस्ती हैं जिनके बारे में खुदा कदूस ने फरमाया है। खुदा कदूस कहते हैं कि मेरे दिल के मुआफिक बंदा मुझे मिल गया। क्या आप दाऊद से बड़े हैं? आपको गुनाह का बताया जाता है, आप उस शख्स से किनारा कशी करते हैं, क्योंकि दाऊद कहते हैं कि मैं आपके फरमान नहीं भूला, मैं भटक गया हूं, मुझे तलाश करें। आए देखें, जब दाऊद गुनाह करते हैं और दाऊद को नातन नबी बताते हैं कि आए दाऊद आपने गुनाह किया है, तो दाऊद की हालत देखें, दाऊद कहते क्या हैं। हम दूसरा शमूएल 12वें बाब की 9 से 13वीं आयत में आएंगे। दूसरा शमूएल 12वां बाब 9 से 13वीं आयत जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है, सो आपने क्यों यह हव्वा खुदावंद की बात की तहकीक करके उनके हुजूर बदी की? आपने हीती ओरिया को तलवार से मारा और उसकी बीवी ले ली ताकि वो आपकी बीवी बने, और उसको बनी अमून की तलवार से कत्ल करवाया। सो अब आपके घर से तलवार कभी अलग ना होगी, क्योंकि आपने मुझे हकीर जाना और हित्ती ओरिया की बीवी ले ली ताकि वो आपकी बीवी हो। सो ये हव्वा यूं फरमाते हैं कि देखें, मैं शर को आपके ही घर से आपके खिलाफ उठाऊंगा और मैं आपकी बीवियों को लेकर आपकी आंखों के सामने आपके हमसाया को दूंगा। वो दिन दहाड़े आपकी बीवियों से सोहबत करेगा, क्योंकि आपने तो छुप कर ये किया, पर मैं सारे इस्राएल के रूबरू दिन दहाड़े ये करूंगा। मत सोचें कि अगर दाऊद नबी भटकते हैं, गुनाह करते हैं और उन्हें खुदा जो उनसे उनके गुनाह को दरगुजर करते हैं, खुदा सजा देते हैं। मत समझें कि आपको सजा नहीं मिलेगी। आपकी जान की बहाली उससे और मुमकिन है जब आप खुदा को पुकार उठेंगे कि मैं भटक गया हूं, मुझे थाम लें, मेरी तलाश करें। देखें दाऊद ने क्या कहा जब दाऊद को यह बताया गया कि आपके साथ ये कुछ किया जाएगा, आपके साथ ये कुछ किया जाएगा, तो दाऊद पुकार उठते हैं। वो कहते हैं, तब दाऊद ने नातन से कहा, मैंने यहोवा का गुनाह किया।
आए खुदा की भेड़ों, मत मन मनाना छोड़ो, मत ये सोचो कि आप दाऊद से बड़े हैं, मत ये सोचो कि आप भटकी हुई भेड़ नहीं हैं, आप भटकते नहीं हैं, आप गुनाह नहीं करते। कोई आपसे ये जब आपके गुनाह का जिक्र करता है तो दाऊद की तरह गिड़गिड़ाएं, झुक जाएं खुदा के हुजूर और खुदा को पुकार उठे, आए खुदा मैंने आपका गुनाह किया, मैं भटक गया हूं, मेरी तलाश करें, मुझे वापस ले आए। तभी आपकी बहाली का आगाज होगा। तीसरी है, जब आप देखते हैं कलाम खुदा में तो आप सीखते हैं। ज़बूर 23वें बाब की तीसरी आयत का पहला हिस्सा बयान करता है, वो मेरी जान को बहाल करते हैं। हमें इसके अंदर 3 चीजों को सीखने को मिलेगा। बचपन से शायद ये ज़बूर आपने सीखा है, बचपन से शायद आपके मां बाप ने आपको ये सिखाया होगा, बचपन से शायद आपने ये सीख कर आज अपने बच्चों को सिखाया होगा, लेकिन शायद खुदा की हिकमत आप तक नहीं पहुंची क्योंकि आपने रुजू नहीं किया। हम इस जान की बहाली के अंदर 3 चीजें सीखेंगे। हम ये देखेंगे कि किस चीज की बहाली का जिक्र है, किस तरीके से ये बहाल होगी, और बहाली के बाद का जो अमल है क्या होगा, जो मिरास है वो क्या मिलेगी। बहाली किस चीज की, बहाली किस तरह, बहाली की मिरास। ये 3 चीजें आपको ज़बूर 23वें बाब की तीसरी आयत के पहले हिस्से में कलाम खुदा सिखाता है। आपका ईमान का कीदा ऐसे ईमान का कीदा नहीं है। आज आप इसके अंदर इस ईमान को सीखेंगे। इसको देखने के लिए जब आप ये देखते हैं तो यहां पे जो जान है वो मेरी जान को बहाल करते हैं। तो जान के लिए जो इंग्लिश में वर्ड यूज होता है वो सोल वर्ड यूज होता है, और ये इब्रानी जुबान का लफ्ज जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H5315 है, नफैश है। नफैश, और नफैश का मतलब है ऐसी चीज जिसके अंदर जान हो। बेजान चीज को नफैश नहीं कहा जाता, बेजान चीज को सोल नहीं कहा जाता। मट्टी के बर्तन को आप सोल नहीं कहते, लेकिन उसी मट्टी में जब सांस फूंक दिया जाता है, खुदा की रूह फूंक दी जाती है और वो जीती जान ठहरता है, तो उसको आप नफैश कहते हैं, सोल कहते हैं, उसको आप जो उनसे जान कहकर पुकारते हैं। इसी तरह आप देख रहे हैं बहाली को। बहाली को इंग्लिश में ट्रांसलेट करें तो रीस्टोर बनता है, और इब्रानी जुबान में अगर आप रीस्टोर को देखें तो ये रीस्टोर इब्रानी जुबान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H7725 है, और ये शूव जो है वो कहलाती है। शूव का मतलब है वापस आना, वापस आना, टू टर्न बैक। आपकी जान की बहाली जो सी है आपकी वापसी है। आपने तो महज इसको एक जुमले में अदा कर दिया, वो मेरी जान को बहाल करते हैं। यहां पे कलाम खुदा आपको बताएगा कि जान किस चीज की बहाली हुई है, किस तरीके से बहाली हुई है, और बहाली की मिरास क्या मिली है, और बहाली जौन सी है
वो बहाल जो की गई है जान, उसका मतलब क्या है। हमने देखा कि सोल एक ऐसा मादा जिसके अंदर जान है, और उसको इब्रानी ज़बान में नफैश कहते हैं। हम देखते हैं अमूमी तौर पे लोग जो उनसे हैं वो नफैश और रुआख को मिक्स करते हैं। रुआख जो उनसी है स्पिरिट है। रुआख इब्रानी ज़बान का लफ्ज जिसकी स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस H7307 है। रुआख ये है हवा, विंड, स्पिरिट जो उस मादे के अंदर फूंकी जाएगी। और जब ये रुआख उस मादे के अंदर फूंक दी जाएगी जो कि बेजान है, तो वो नफैश बन जाएगा। उमूमी तौर पर लोग मिक्सअप करते हैं रुआख को और नफैश को। यह क्यों हमें सीखने की जरूरत है? क्योंकि आपकी बहाली हमने देखनी है, किस चीज की बहाली हो रही है। क्या रुआख की बहाली हो रही है या नफैश की बहाली हो रही है? जब आप यूनानी ज़बान में देखते हैं तो यूनानी ज़बान में जो जान के लिए, सोल के लिए जो लफ्ज इस्तेमाल हुआ है यूनानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस G5590 है, और ये है सुखे। सुखे, और ये इब्रानी ज़बान की स्ट्रॉन्ग कंकॉर्डेंस जो हमने देखा था नफैश 5315 को रिप्रेजेंट करती है। ऐसी मादा चीज जिसके अंदर जान मौजूद है। और जब आप रुआख जो आपने स्पिरिट है, जो रूह है, उसको यूनानी ज़बान में देखते हैं तो उसके लिए न्यूमा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है। तो न्यूमा और रुआख एक चीज है, यानी स्पिरिट, रूह। और सोल, नफैश और सुखे एक चीज है, यानी कि वो जिस्म, वो जान जिसके अंदर ये रूह आ चुकी है। बहुत जरूरी है कि हमें ये सीखने को मिले कि किस चीज की बहाली हो रही है। क्या रूह की बहाली हो रही है या उस जिस्म की बहाली हो रही है जिसके अंदर रूह मौजूद है? क्योंकि कलाम खुदा जब आप ज़बूर 23वें बाब के 3रे आयत को देखते हैं तो वहां पे लिखा वो मेरी जान को बहाल करते हैं। वो मेरी रूह को बहाल नहीं कर रहे, वो मेरी न्यूमा को बहाल नहीं कर रहे, वो मेरी रुआख को बहाल नहीं कर रहे, वो मेरे नफैश को बहाल कर रहे हैं, वो मेरे सुखे को बहाल कर रहे हैं, वो मेरी जान को बहाल कर रहे हैं। और जान जो उनसी है उस दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, बदन और रूह। और ये रूह जब बदन में फूंक दी जाती है तो वो जीती जान ठहरता है। आए हम देखें इसकी एग्जाम्पल कि खुदा क्या नफैश है, जीती जान है, सुखे हैं, या खुदा रुआख है, न्यूमा है। आए हम पैदाइश की किताब पहले बाब की दूसरी आयत में आए। पैदाइश की किताब पहला बाब और दूसरी आयत को जब आप देखें तो वहां पे आपको खुदा का पता चलेगा कि खुदा कौन है। पहले बाब की दूसरी आयत में आए तो वहां पे आपको सीखने को मिलता है और जमीन वीरान और सुनसान थी और गहराओं के ऊपर अंधेरा था और खुदा की रूह पानी की सतह पर जुम्बिश करती थी। और जब आप इसको इब्रानी ज़बान में यहां पे देखते हैं तो आपको वहां पे रुआख नजर आता है, नफैश नजर नहीं आएगा। क्योंकि खुदा जीती जान नहीं है, खुदा वो बदन नहीं है जिनके अंदर रूह फूंकी गई है, खुदा खुद रूह है। आए हम एक और हवाले में आए और हम यूहन्ना नबी की किताब चौथे बाब में चलें और 24वीं आयत का मुतालिया करें।
और कलाम खुदा हमें सिखाता है, लिखा है यूहन्ना नबी की किताब 4 बाब की 24वीं आयत, वहां पे लिखा हुआ है खुदा रूह है और जरूर है कि उनके परस्तर रूह और सच्चाई से प्रस्तिश करें। और जब यहां पे आप देखते हैं कि यहां पे लफ्ज क्या इस्तेमाल हुआ है, तो यहां पे न्यूमा लफ्ज इस्तेमाल हुआ है, सुखे इस्तेमाल नहीं हुआ। कलाम खुदा आपको बड़े वाजे तौर पे बताता है कि रूह की बहाली नहीं हो रही, स्पिरिट की बहाली नहीं हो रही, न्यूमा की बहाली नहीं हो रही, रुआह की बहाली नहीं हो रही, जान की बहाली हो रही है, सोल की बहाली हो रही है, नफैश की बहाली हो रही है, सुखे की बहाली हो रही है। हमें यह बहुत जरूरी है सीखना, क्योंकि लोग कंफ्यूज हैं। वो कंफ्यूज हैं कि हमारी रूह की बहाली हुई है, रूह ने गुनाह किया या जान ने गुनाह किया। कलाम खुदा बयान करता है जो जान गुनाह करेगी वही मरेगी। तो गुनाह जान करती है, रूह नहीं गुनाह करती कभी। रूह को नहीं दफनाया जाता, बदन को दफनाया जाता जब रूह उसमें से निकल जाती है। जान को मौत दी गई, रूह को मौत नहीं दी गई। बड़ा आसान है सीखना अगर आप कलाम खुदा की तरफ रुजू करते हैं। कलाम खुदा आपको बयान कर रहा है वो मेरी जान को बहाल करते हैं। आपने सीख लिया कि जान दो हिस्सों पे मुश्तमिल है, वो रूह जो खुदा का रूह है, जो रुआख है इब्रानी जुबान में, न्यूमा है यूनानी जुबान में, और इस बदन के अंदर फूंक दिया जाता है तो ये बदन जीती जान ठहरता है, जिसको आप नफैश कहते हैं, जिसको आप सुखे कहते हैं, जिसको आप जीती जान कहते हैं, जिसको इंग्लिश में सोल कहते हैं। आए देखें कि जान तो आपने देख लिया कि किसको बहाल किया गया, इस बदन को जो आपको बदन दिया गया है, इसी बदन को, आपकी रूह को नहीं सिर्फ बहाल किया गया, आपके बदन को बहाल नहीं किया गया, आपकी जान को बहाल किया गया। आपकी रूह को बहाली की जरूरत नहीं थी, आपके बदन को बहाली की जरूरत नहीं थी, आपकी जान को बहाली की जरूरत थी, क्योंकि जो जान गुनाह करती है वही मरेगी। आए हम देखें कि कलाम खुदा हमें क्या बताता है। इस बहाली को हम जानेंगे कि किस चीज को बहाल किया गया है। हम इफ्सियों के खत पहले बाब की 14वीं आयत में आएंगे। इफ्सियों का खत पहला बाब 14वीं आयत। कलाम खुदा हमें यूं सिखाता है, बताता है वही खुदा की मलकियत। खुदा की मलकियत क्या है? ये खुदा की मलकियत रूह नहीं है, खुदा की मलकियत बदन नहीं है, खुदा की मलकियत वो बदन जिसके अंदर रूह फूंकी गई और वो जीती जान ठहरा, वो खुदा की मलकियत है। और वही खुदा की मलकियत की मखलसी, उसको जो उनसे मखलसी बख्शी गई है, खुदा की मलकियत को मखलसी बख्शी गई है। खुदा की रूह को जो उनसे मखलसी नहीं बख्शी गई, उस बदन को जो मट्टी से साना गया उसको जो उनसे मखलसी नहीं दी गई, उस जान को जब उस बदन के अंदर रूह फूंक दी गई, मखलसी दी गई। वही खुदा की मलकियत की मखलसी के लिए हमारी मेराज का पैमाना है, ताकि उनके जलाल की सताइश हो। इसलिए मखलसी दी गई ताकि उनके जलाल की सताइश हो सके। हम देखते हैं कि जब ये मखलसी दी गई जाती है तो उस मखलसी के नतीजे में क्या होता है? एक नए सिरे से एक नई जान जौन सी है वजूद में आती है। एक नई रूह वजूद में नहीं आई, एक नया बदन वजूद में नहीं आया, एक जान रूह और बदन समेत वजूद में आती है। आए हम देखें तीतुस की किताब 3 बाब की 4 और 5वीं आयत में।
तीतुस की किताब 3 बाब और 4 और 5 आयत। कलाम खुदा सिखाता है हमें, मगर जब हमारे मुनज्जी खुदा की मेहरबानी और इंसान के साथ उनकी उल्फत जाहिर हुई तो उन्होंने हमको निजात दी, मगर रासबाजी के कामों के सबब से नहीं जो हमने खुद किए, बल्कि अपनी रहमत के मुताबिक नई पैदाइश के गुसल और रूह कुद्स के हमें नया बनाने के वसीला से। हमें नया बनाया गया है। हमारी रूह को नया नहीं बनाया गया, हमारे बदन को नया नहीं बनाया गया। इसी बदन को, इसी जान को, इस बदन में जो रूह फूंकी गई थी उसको नया तैयार कर दिया गया। इसको आप कहते हैं बॉर्न अगेन, इसको आप कहते हैं रीजनरेशन। रीजनरेट किया गया है, इसको आप कहते हैं रिस्टोर किया गया है, इसको आप कहते हैं बहाल किया गया है। आए हम देखें इस रेस्टोरेशन का प्रोसेस। पहला यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब में, पहला यूहन्ना रसूल की इंजील 3 बाब, और हम देखेंगे 3 से 7 आयत को। कलाम खुदा बयान करता है, और जो कोई उनसे ये उम्मीद रखता है अपने आप को वैसे ही पाक करता है जैसे वो पाक है। जब इस जान को बहाल कर दिया गया, और बहाल इसलिए किया गया ताकि उनका जलाल जाहिर हो, ताकि ये अब बदन जो उनसे है, जो एक नया बदन तैयार हुआ है जिसके अंदर मसीह का रूह है, जो हमें लेकर अब चलेगा। हर शख्स के अंदर खुदा की रूह है, लेकिन रूह कुदस उसको दिया गया है जिसने रजू किया और हुक्मों पर अमल किया। यूहन्ना रसूल की इंजील 14वें बाब की 15 से 16 आयत में जाएंगे, आपको इस प्रोसेस को सीखने को मिलेगा। लिखा है, जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है, और गुनाह शरा की मुखालफ ही है। जो कोई गुनाह करता है वो शरा की मुखालफत करता है। गुनाह शरा की मुखालफत है। गुनाह आपसे सरजद हो नहीं सकता अगर आपने हुक्म नहीं तोड़े। अगर आपने हुक्म तोड़े हैं तो आपने गुनाह किया है। और कोई अगर आपको यह सिखाता है कि आप पर हुक्म वाजिब नहीं रहे तो आपसे गुनाह करवा रहे हैं। कलाम खुदा तो यह बताता है कि गुनाह शरा की मुखालफत है। गुनाह शरा क्या है? खुदा के हुक्म है। शरा क्या है? खुदा की शरीयत है। जो ये कहता है शरीयत आपके लिए नहीं है, वो आपसे गुनाह करवा रहा है। और गुनाह कौन करवाता है? शैतान के अलावा और कोई खुदा का गुनाह नहीं करता। आपके आज पादरी, आज आपके फादर, आज आपके कलाम सुनाने वाले आपको लेकर आपसे गुनाह करवा रहे हैं, आपके गुनाह का सबब ठहर रहे हैं वो, और आप उनके पीछे चलते हुए गुनाह पर गुनाह करते चले जा रहे हैं। लिखा है, और तुम जानते हो कि वो इसलिए जाहिर हुए थे कि गुनाहों को उठा ले जाएं, और उनकी जात में गुनाह नहीं। जो कोई उनमें कायम रहता है वो गुनाह नहीं करता, और जो कोई गुनाह करता है ना उसने उन्हें देखा है और ना जाना है। ये है न्यूबॉर्न, ये है जब आपको बहाल किया जाता है। बहाल आपने देखा है कि जान की बहाली है, रूह की बहाली नहीं है, महज बदन की बहाली नहीं है। इसको हम आगे चल के मजीद सीखेंगे। कलाम खुदा मजीद इसको जो है बयान करेगा कि बहाली हुई किस चीज की है। आए हम देखें उस बदन की जिसके अंदर रूह है, उसकी बहाली को किस तरह बयान किया गया। हम देखते हैं
दूसरा ग्रंथियों 5वें बाब की पहली 4 आयत को देखेंगे। दूसरा ग्रंथियों की किताब और हम चलेंगे उसके 5वां बाब और पहली 4 आयत को देखेंगे। लिखा हुआ है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ नहीं बल्कि अब्दी है। ये खैमा का घर क्या है? ये आपका वो बदन है। मत समझे कि ये आपका ये जमीन पे जो मिट्टी का पत्थर का घर है, ये घर के बारे बात हो रही है। ये भी हम सीखेंगे। ये आपका वो बदन के मुतालिक बात हो रही है। लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं कि जब हमारा खैमा का घर जो जमीन पर है गिराया जाएगा तो हमको खुदा की तरफ से आसमान पर एक ऐसी इमारत मिलेगी जो हाथ का बनाया हुआ घर नहीं बल्कि अब्दी है। एक नया बदन आपको जो है जिसके अंदर खुदा की रूह जो सी है, रूह कुदस जो है आपको दिया जाएगा, वो आप में सरायत करेगा। लिखा है, चुनाचे हम इसमें कराते हैं। किसमें? इस बदन में। आप अपने घरों के अंदर नहीं करा रहे, आप ये जो घर है आपका जो फानी है, इसके अंदर आपकी कराहट है, इसके अंदर आपकी तकलीफ है। चुनाचे हम इसमें कराते हैं और बड़ी आरजू रखते हैं कि अपने आसमानी घर से मुलब्बस हो जाएं। हम ये चाहते हैं कि हमारा ये बदन जो गुनाह का बदन है, जो फानी बदन है, ये उतार दिया जाए और एक नया बदन जो आसमान पर तैयार किया गया है वो हमें पहना दिया जाए। क्यों? क्योंकि हम करा रहे हैं। लिखा है, इसलिए नहीं कि ये लिबास उतारना चाहते हैं बल्कि इस पर और पहनना चाहते हैं। ये नहीं कि मैं इस स्किन को, इस जिस्म को, इस चमड़ी को देना चाहता हूं। नहीं, इस चमड़ी के ऊपर एक ऐसी चमड़ी पहनने का आरजुमंद हूं ताकि वो जो फानी है जिंदगी में गर्क हो जाए, ताकि ये जो चमड़ी जो कि फना होने वाली है ये जिंदगी में तब्दील हो जाए। इसकी बहाली होनी है आपकी। ये आप खुदा से मांग रहे हैं, ये आप अपने ईमान का इजहार करते हैं, ये आपके ईमान का अकीदा है कि वो मेरी जान को बहाल करते हैं, कि वो मुझे इस जमीनी खेमे के घर से जिसमें मैं कराहता हूं, मुझे निजात दे के इस फानी बदन से मुझे अब्दी बदन में तब्दील कर रहे हैं। और जिन्होंने हमको इस बात के लिए तैयार किया वो खुदा कौन कर रहे हैं? खुदा कर रहे हैं। ऐसे नहीं आप कह रहे या वह मेरे चुपान है, वो मेरी जान को बहाल करते हैं। आए ना समझो, ये यहोवा है जो जिस्म की सूरत इख्तियार करके जमीन पर आए, जिन्होंने आपको फिदिया दिया। पौलुस रसूल आपको वाज़ेह तौर पर बयान कर रहे हैं कि ये तमाम बहाली का अमल कौन कर रहे हैं? खुदा कर रहे हैं। और जिन्होंने हमको इस बात के लिए तैयार किया है वो खुदा है और उन्होंने हमें रूह बयाना में दिया। बड़ा वाज़ेह, बड़ा आसान है कलाम खुदा को सीखना। अगर आप सीखना चाहें, जब मसाया को मैं कबूल कर लेता हूं कि खुदा बदन अख्तियार करके जमीन पर उतर आए ताकि मेरे इस फानी बदन को जो खैमा था जिसमें मैं कराहता था गुनाहों की वजह से, वो इस खैमे को उतार कर जो फानी है एक नई चमड़ी मुझे उन्होंने पहनाई है। इस चमड़ी को नए पहनने के बाद मुझे बहुत जरूरी है कि मैं इस चमड़ी को, जब मैं न्यू बॉर्न हो गया हूं, दागदार ना होने दूं। कोई शख्स नया लिबास पहनकर कीचड़ में नहीं जाएगा, लेकिन आप मसाया की कुर्बानी पर ईमान लाने के बावजूद गुनाह की दलदल में धंसने से वो रेस नहीं करते। आए हम देखें एक हवाले के अंदर
अमूमी तौर पर थसलनीकियों कहा जाता है। ये थसलनीकियों नहीं है लफ्ज, ये तस्लोनिकम है, तस्लोनिकम। हम इसे थसलनीकियों कहते हैं। थसलनीकियों बहुत सारे नामों की तरह ये भी एक बिगड़ा हुआ नाम है। नाम जो सब जो कलीसिया है वो तस्लोनिकम है। पहला तस्लोनिकम 5वें बाब की 23वीं आयत में आएंगे। पहला तस्लोनिकम की किताब 5वां बाब और 23वीं आयत। और यहां पे कलाम खुदा आपको पौलुस रसूल की मार्फत मुकम्मल तौर पर आपको बयान कर देगा। इस आयत के अंदर पौलुस रसूल ने खुदा के रूह की हिदायत से वो बात जो दाऊद नबी ने ईमान से पुकारी वो मेरी जान को बहाल करते हैं, उस जान को बयान करेंगे। पहला तस्लोनिकम 5वां बाब 23वीं आयत। खुदा जो इत्मीनान के चश्मे हैं, कौन? खुदा। आप ही तुमको बिल्कुल पाक करेंगे। कौन पाक करेंगे आपको? ये खुदा है जो जिस्म की सूरत अख्तियार करके जमीन पर उतरे। आपको तो ये तक नहीं पता कि खुदा जो उनसे हैं वो आपको पाक करने के लिए उतरे थे, क्योंकि वो बनाने वाले जब खुदा हैं तो पाक करने वाले और कौन हो सकते हैं? खुदा जो इत्मीनान के चश्मे आप ही तुमको बिल्कुल पाक करें और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे खुदावंद यहोवा शाह मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। वो लोग जो कि रूह और जान को मिक्सअप करते हैं, उनके लिए पहला तस्लोनिकम 5वां बाब और 23वीं आयत उनको ये बयान करती है। पौलुस रसूल ये बयान करते हैं ये तीनों चीजें मुख्तलिफ हैं। मैं इसकी तफसील में नहीं जाऊंगा, मैंने आपको मुख्तसर तौर पर इनका इब्रानी और यूनानी से भी बयान किया है। इसके लिए यूट्यूब के ऊपर वीडियो मौजूद है कि व्हाट आफ्टर डेथ, उसमें आप इसको तफसील से सीख सकते हैं, मैंने बयान किया हुआ है। लेकिन यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ पे पहला तस्लोनिकम 5वां बाब 23वीं आयत बयान करती है, खुदा जो इत्मीनान के चश्मे हैं आप ही तुमको बिल्कुल पाक करें और तुम्हारी रूह और जान और बदन हमारे यहोवा हमारे खुदावंद यहोवा शाह मसीह के आने तक पूरे पूरे और बेऐब महफूज रहे। अब यहाँ पे जब आप देखते हैं तो यहाँ पे एक आपने वो तो देख लिया था, रूह को भी देख लिया, स्पिरिट न्यूमा आपने देख लिया, और रुआख इब्रानी ज़बान में देख लिया। आपने जान को भी देख लिया जिसको इंग्लिश में सोल कहा गया, और इंग्लिश इब्रानी में नफेश कहा गया, और यूनानी में उसको सुखे कहा गया। अब यहां पे एक लफ्ज इस्तेमाल हुआ है बॉडी, बदन। ये बदन जो उनसे है इसके लिए जो यूनानी जबान में लफ्ज है वो सोमा है, और ये सोमा यूनानी जबान की जो ग्रीक जो कंकॉर्डेंस है ये G4983 है, और इसका मतलब है वो बदन जिसके अंदर जान नहीं है, मादा। इस बदन के अंदर जब रूह दाखिल कर दी जाती है तो वो सोल बन जाती है। इस पहले तस्लोनिकम 5वें बाब की 23वीं आयत की तफसीर पढ़ें, आप हैरान रह जाएंगे। बड़ी वाज़ेह बड़े आसान तरीके से कलाम खुदा ने रूह, बदन और जान को बयान किया है, और ये लोग जानते हैं लेकिन जानबूझ के गुमराह करते हैं। कुछ तो कलाम से दूरी के बायस
इसे सीखना नहीं चाहते, और जिन्होंने सीखा है वो सिखाना नहीं चाहते। होगा क्या? जान की बहाली हो गई है, नए सिरे से नया बदन तैयार कर दिया गया। होगा क्या? फायदा क्या है इस नए बदन का? आए हम देखें, आए हम देखें कि इस बदन का फायदा क्या है। आए हम रोमियो के खत 8वें बाब की 11वीं आयत में आए। रोमियो का खत 8वां बाब 11वीं आयत कलाम खुदा से यूं सिखाती है। लिखा है, अगर उनका रूह तुम में बसा हुआ है, जिन्होंने यहोवा शाह को मुर्दों में से जलाया, तो जिन्होंने मसीह यहोवा शाह को मुर्दों में से जलाया, वो तुम्हारे फानी बदनों को भी अपने उस रूह के वसीला से जिंदा करेंगे जो तुम में बसा हुआ है। हर वो शख्स जो नए सिरे से पैदा हो चुका हुआ है, हर वो शख्स जिसने मसाया को कबूल कर लिया है, हर वो शख्स जो मसाया पर ईमान ले आया है, वो जिंदा किया जाएगा, बशर्ते के जान देने तक आप वफादार हैं। आपको मसाया की आमद पर जिंदा किया जाएगा, दोबारा से उठाया जाएगा, ताकि आप मसाया के साथ बादशाहत के वारिस ठहर सके। आए देखें और कलाम खुदा से सीखें कि जब मसाया सलीब पर जान देने के बाद जिंदा हुए तो किस हालत में थे। हम लुकास रसूल की इंजील 24वें बाब में चलेंगे। लुकास रसूल की इंजील 24वां बाब, और हम जो सीखेंगे वो 37 से 43वीं आयत। 37 से 43वीं आयत लिखा है, मगर उन्होंने घबरा कर खौफ आकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं, क्योंकि मसाया जिंदा होकर उनके पास पहुंचे हैं। मसाया अपने शागिर्दों पर जाहिर हुए हैं, और शागिर्द जो उनसे समझ रहे हैं कि ये बदन था, उसमें रूह थी। मसाया ने पुकारा है, बाप मैं अपनी रूह आपके हाथों में सौंपता हूं, और वो कहकर उन्होंने जान दे दी और वो बदन दफना दिया गया। तो बदन तो अब जिंदा नहीं हुआ, ये तो कोई रूह है। बयान हो रहा है, मगर उन्होंने घबरा कर और खौफ खाकर ये समझा कि किसी रूह को देखते हैं। उन्होंने उनसे कहा, तुम क्यों घबराते हो? किस वास्ते तुम्हारे दिल में शक पैदा होते हैं? मेरे हाथ और मेरे पांव देखो कि मैं ही हूं, मुझे छू कर देखो, क्योंकि रूह के गोश्त और हड्डी नहीं होती जैसा मुझे देखते। तो भाई आप भी जब जिंदा किए जाएंगे तो बदन समेत जिंदा किए जाएंगे। ये आपकी जान की बहाली। आपकी रूह जिंदा नहीं की जाएगी, आप इसी बदन समेत जिंदा किए जाएंगे। ये आपकी जान की बहाली लिखा है। और ये कहकर उन्होंने उन्हें अपने हाथ और पांव दिखाए। जब मारे खुशी के उनको यकीन ना आया और ताजुब करते थे, तो उन्होंने उनसे कहा, क्या यहां तुम्हारे पास कुछ खाने को है? उन्होंने उन्हें भुनी हुई मछली का पतीला दिया। उन्होंने लेकर उनके रूबरू खाया। रूह नहीं खाती, बदन खाता है। इसलिए आप वहां पे जो है अनवा अक़साम के फल हैं, खुदा की बादशाह में आपके खाने के लिए हैं। रूह नहीं खाती। अगर आप रूह में जिंदा किए जाएंगे तो फिर आप वो फल बेकार हैं आपके लिए। काश हम कलाम खुदा की तरफ रुजू करें तो हमें पता चले कलाम खुदा बयान करता है कि रूह, बदन और जान में फर्क है।
हम इसके आखिरी हिस्से में जा रहे हैं और हम देखेंगे 3 चीजें होंगी इस जान की बहाली के बाद। हमने देखा कि हम जिंदा किए जाएंगे, और कौन जिंदा किए जाएंगे, वो कौन लोग होंगे। हम दोबारा से एक दफा से फिर पहला तस्लोनिकम चौथे बाब में आएंगे। पहला तस्लोनिकम चौथे बाब, और उसकी हम देखेंगे 16 से 17 आयत में। कलाम खुदा यूं सिखाता है, लिखा है, क्योंकि यहोवा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेंगे। कौन उतरेंगे? यहोवा। बहाल किसने किया? यहोवा ने। फिदिया किसने दिया? यहोवा ने। क्योंकि यहोवा खुद आसमान से ललकार और मुकर्रर फरिश्ता की आवाज और खुदा के नरसिंगे के साथ उतरेंगे। और पहले तो वो जो मसीह में, जिन्होंने, जब यहोवा जहां पे आए जिस्म की सूरत में मसाया बनकर उन्होंने कबूल किया, जिन्होंने मसाया को, लिखा है, और पहले तो वो जो मसीह में हुए, जिन्होंने मसीह को कबूल करते हुए अपनी जान दे दी, वफादार रहे, जी उठेंगे। किस हालत में आप हुए थे? वो रूह की हालत में हुए थे या बदन की हालत में हुए थे? तो जिस हालत में हुए थे उसी हालत में आप जिंदा होंगे। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे, ताकि हवा में यहोवा के इस्तकबाल करें, और इस तरह हमेशा यहोवा के साथ रहेंगे। किन के साथ रहेंगे? यहोवा के साथ रहेंगे। बस तुम इन बातों से एक दूसरे को तसल्ली दिया करो। तो वो बड़ा वाज़ेह है कि इस बदन की बहाली के बाद होगा क्या, और सिर्फ ये जिंदा नहीं हम किए जाएंगे। आए हम एक और हवाले में चलें। पहला कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत 15वें बाब में। पहला कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत 15वां बाब हम पढ़ेंगे 41 और 42वीं आयत। पहले लिखा है कलाम खुदा के अंदर, आफताब का जलाल और है और महताब का जलाल और, सितारों का जलाल और, क्योंकि सितारे सितारे के जलाल में फर्क है। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है। जब मैं मरा था तो मेरा ये फानी बदन था जिसको बो दिया गया। इसीलिए आपने देखा था कि फरियाद है कि मुझे नई चमड़ी दे दे, क्योंकि इस चमड़ी में मैं कराहता हूं। मैं ये चमड़ी नहीं उतारना चाहता। मैं कैसे उतार दूं? तैयार आपने की है, इसके ऊपर नई पहना दे मुझे। मुर्दों की क़यामत भी ऐसी है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। हमेशा के लिए जी उठेगा। आप इसी जिस्म की हालत में आप उठेंगे, इसी बदन में जिसके अंदर रूह होगी जो जान कहलाती है। ये है आपकी जान की बहाली। और देखें ये होगा कैसे। इसके लिए हम देखेंगे 51 से 53 आयत में लिखा है, देखो मैं तुमसे भेद की बात कहता हूं, हम सब तो नहीं सोएंगे मगर सब बदल जाएंगे, और ये एक दम में, एक पल में, पिछला नरसिंगा फूंकते ही होंगे। आपने देखा था यहोवा मुकर्रर फरिश्ता के नरसिंगे की आवाज के साथ आएंगे, क्योंकि नरसिंगा फूंका जाएगा और मुर्दे गैर फानी हालत में, फानी अब नहीं, एक नया जिस्म पहन लिया उन्होंने, उठेंगे और हम बदल जाएंगे। क्योंकि जरूर है कि फानी जिस्म बका का जामा पहने और ये मरने वाला जिस्म हयाते अब्दी का जामा पहने। यहां तक तो हमें पता चल गया होगा क्या हमारे साथ। हमें पहना भी दिया गया अगर हम मुबारक ठहरेंगे तो। इस खुशफहमी में ना रहें कि इस हालत में आपको
जो उनसे बका का जामा पहना दिया जाएगा। वफादार होना पड़ेगा, इसके लिए भी हम देखेंगे। आए देखें कि वो लोग जो बका का जामा पहनेंगे उनका रिवॉर्ड क्या है। ये था हमारा तीसरा क्वेश्चन इसमें सीखने का। हम मुकाशफे की किताब 20वें बाब में आएंगे। मुकाशफा की किताब 20वां बाब। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा आपको, अब थोड़ा सा और हम सीखेंगे। मुकाशफा 22वां बाब हम देखेंगे 10 से लेकर 16वीं आयत तक। मुकाशफा 22वां बाब 10 से 16 आयत तक। कलाम खुदा फरमाता है, फिर उन्होंने मुझसे कहा, इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रखें क्योंकि वक्त नजदीक है। ये दानियल नबी की किताब, ये दानियल नबी को कहा जा रहा है। फिर उन्होंने मुझसे कहा कि इस किताब की नबूवत की बातों को पोशीदा ना रखें। ये दानियल 12वें बाब की 4थी आयत के अंदर है। क्योंकि वक्त नजदीक है। जो बुराई करता है वो बुराई ही करता जाए, और जो नजस है वो नजस ही होता जाए, और जो रास्तबाज है वो रास्तबाजी ही करता जाए, और जो पाक है वो पाक ही होता जाए। देखें, मैं जल्द आने वाला हूं, और मैं हर एक के काम के मुआफिक, मैं हर एक के काम के मुआफिक और हर एक के काम के मुआफिक देने के लिए अजर मेरे पास है। यहोवा कह रहे हैं कि मैं जल्द आने वाला हूं, और हर एक के काम के मुआफिक। जो लोग आपसे ये कहते हैं कि ये शरीयत आपके लिए नहीं रही, वो आपको गुनाह की तरफ लेके जा रहे हैं, क्योंकि गुनाह शरअ की मुखालफत है, और यहां पे आपका हिसाब होने वाला है। मैं अल्फा और ओमेगा, अव्वल आखिर, इब्तिदा और इंतहा हूं, खुदाए कदूस खुद फरमा रहे हैं अपने मुंह से। और जो कहता है कि शरीयत आपके लिए नहीं रही, वो आपसे गुनाह कराता है, वो शैतान है, जो कि भेड़ की शक्ल में भेड़िया आपके सामने है और आपको गुमराह कर रहा है। चाहे वो आपका पादरी है, चाहे वो आपका पोप है, फादर है, कलाम सुनाने वाला है, बाप है, माँ है, बेटी है, माँ है, बहन है, भाई है, ये शैतान के पैरोकार है। लिखा हुआ है 14वीं आयत में, ज़हन में रखिएगा। अब यहां पे इस आयत को ध्यान से जो है सुनिएगा, क्योंकि इस आयत में कलाम खुदा के अंदर तब्दीली की गई है। पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने तब्दीली की है, और उन्हें इल्म है, उन्होंने यहां पे तब्दीली की है। लिखा है मुकाशफे 22वें बाब की 14वीं आयत में, मुबारिक है वो जो उर्दू में जो पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने बयान किया है, मुबारिक है वो जो अपने जामे धोते हैं, क्योंकि जिंदगी के दरख्त के पास आने का अख्तियार पाएंगे, और उन दरवाजों से शहर में दाखिल होंगे। इसलिए इस आयत में तब्दीली की गई है, क्योंकि ये आयत आपको वाज़ेह करेगी कि कौन शख्स खुदा की बादशाहत में दाखिल होगा। इसको आप पाकिस्तान बाइबल सोसाइटी ने न्यू इंटरनेशनल वर्जन को अडॉप्ट किया, और न्यू इंटरनेशनल वर्जन पहला वर्जन था जिसने इस आयत के अंदर तब्दीली की। और वॉशिंग देयर रोब्स जो उनसे उन्होंने अपने लिए इस्तेमाल किया। केजीवी किंग जेम्स वर्जन 1611 के अंदर पहली मर्तबा यूनानी जुबान से अंग्रेजी जुबान में जब तर्जमा होता है तो किंग जेम्स वर्जन करता है, और 1611 ये तारीख है। और 1611 के अंदर जब आप किंग जेम्स वर्जन आज भी आप खोलते हैं तो वहां पे वॉशिंग योर रोब्स नहीं लिखा हुआ। न्यू किंग जेम्स वर्जन को भी आप देख लें, वहां पे भी वॉशिंग योर रोब्स नहीं लिखा हुआ। मैं आपके लिए द स्क्रिप्चर से पढ़ने लगा हूं, इस 14वीं आयत को, वहां पे लिखा है, ब्लेसेड आर दोज डूइंग हिज कमांडमेंट्स सो दैट द अथॉरिटी शेल बी देयर्स अनटू द ट्री ऑफ लाइफ, क्योंकि जिंदगी का दरख्त, हयात का दरख्त उस शख्स के लिए है जो खुदा के हुक्मों को मानेगा।
Blessed are those doing his commandments, so that the authority shall be theirs unto the tree of life and to enter through the gates into the city। क्योंकि ना सिर्फ वो हयात के दरख्त का वारिस ठहराया गया बल्कि वो खुदा के बादशाहत में दाखिल किया जाएगा। कौन सा शख्स जो खुदा के हुक्मों को मानेगा? मुझ यहोवा शाय, और कौन जो उनसे है वो बाहर रहेगा। 15वीं आयत बयान करती है, मगर कुत्ते और जादूगर और हरामकार और खूनी और बुतप्रस्त और झूठी बात का हर एक पसंद करने और घड़ने वाला बाहर रहेगा। जो जो शख्स झूठी बातों को अपने लिए मुकद्दम जानता है और खुदा के कलाम को रद्द किए हुए है, वो खुदा की बादशाहत में दाखिल होने का हकदार नहीं ठहराया गया। अगर आप अपने कलाम सुनाने वाले के पीछे चलते जा रहे हैं और कलाम खुदा को खोल नहीं रहे और सीखना नहीं चाहते, आप खुदा की बादशाहत के वारिस नहीं है। मुझ यहोवा शाह ने अपना फरिश्ता इसलिए भेजा कि कलीसियों के बारे में तुम्हारे आगे इन बातों की गवाही दे। मैं दाऊद की असल व नस्ल और सुबह का चमकता हुआ सितारा हूं। मैं आपको एडवाइस करता हूं, किंग जेम्स वर्जन, न्यू किंग जेम्स वर्जन खोलें और देखें कि मुकाशफा 22वां बाब 14वीं आयत क्या बयान करती है। बाइबल सोसाइटी ने जानबूझ के मुकाशफा 22:14 के अंदर जामे धोने की बात की है। उन्हें इल्म है उन्होंने बात क्या की है। ये यशायाह नबी ने बात की हुई है। और वहां पे जब आप जाएंगे यशायाह नबी की किताब जहां पे जामे धोने का जिक्र है, वहां पे कलाम खुदा वो बयान करते हैं, यशायाह नबी खुदा के हुक्म है। लेकिन इन्हें इल्म है कि लोग यशायाह नबी की किताब में नहीं जाएंगे, वहां पे जाके नहीं देखेंगे कि जामे धोने का मतलब क्या बयान किया गया है। और इंटरेस्टिंग एक और चीज भी मैं आपको बताऊं, इसके अंदर आप एक 6 लेक्चर्स पे एक मुश्तमिल किताब है। आप जो उनसे है वो गूगल करेंगे आपको पता चल जाएगी। एंटीनसीन फादर्स, ये जो अर्ली चर्च फादर्स हैं, उनके 6 लेक्चर्स मौजूद हैं जो अर्ली फादर्स थे, जिसमें तरतुलियन है और सिप्रियन है। तरतुलियन जो उनसे है वो 2वीं सदी का अर्ली चर्च फादर है और सिप्रियन जो उनसे है ये 2वीं से 3वीं सदी का है, 3वीं सदी का। इनको भी इल्म है, इन्होंने भी अपने लेक्चर में इसी जो मजमूआ है एंटीनसीन फादर्स, उनमें इस मुकाशफे 22:14 को हुक्मों को बयान किया है। ये ऐसे नहीं, आप तरतुलियन को पढ़ेंगे आपको अंदाजा होगा। तरतुलियन ने इवन के बुत परस्ती को जो है मुखालफत की थी रोम मी शहनशाह के आगे। कलाम खुदा का हम शुक्र करते हैं कि हमें सीखने को मिलता है कि मेरी जान की बहाली, जो मुझे ज़बूर 23वें बाब की 3री आयत में बयान किया गया कि वो मेरी जान को बहाल करते हैं। मेरी जान की बहाली क्या है, कैसे होगी और उसकी मिरास क्या है। आए खुदाए कदूस के हुक्मों को नाचीज ना जाने, खुदाए कदूस के हुक्मों को रद्द ना करें। आए भेड़ो पुकार उठो, आए खुदा मैं भटक गया हूं, मैं भटकी हुई भेड़ हूं, मेरी तलाश करें, मैंने आपका गुनाह किया है। आपकी जान की बहाली का आगाज हो जाएगा। खुदा आपको कभी फोर्स नहीं करेंगे, खुदा ने कभी फोर्स नहीं किया। आपके ऊपर चॉइस है कि आप दाऊद की तरह पुकार उठें, क्या है यहोवा मैंने आपका गुनाह किया है, आए यहोवा मैं भटक गया हूं, मैं भटकी हुई भेड़ हूं, मुझे तलाश करने। खुदा एक दूसरा आपको बरकतों से माला माल ठहरे। आमीन।